हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हम एक प्रण लेते हैं कि हिंदुओं को एक करना है। लगातार हिंदू जन जागरण कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उन्होंने बिहार के दौरे पर अपना ये बयान दिया, बड़ा बयान, जिसमें वो कहते हैं गोपालगंज में कि ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे जब तक प्राण है। हिंदुत्व की ललकार है। बागेश्वर का मिशन हिंदू एकता। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद, ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। तो बागेश्वर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बिहार के गोपालगंज दौरे पर हैं, जहां पर बाबा हिंदुत्व, सनातन और समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन बागेश्वर की हिंदुत्व ललकार से विपक्ष परेशान है। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती। बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। तुम्हारे बाप का देश है भैया, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं। गोपालगंज में 5 दिन कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, मगर इन तस्वीरों ने विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार दौरे पर। इन दौरों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी जहां इन दौरों को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था, उसी के साथ देने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद क्या? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। ये देश सबका है
और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे। लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। आरजेडी ने बागेश्वर के दौरे पर सवाल उठाए तो बाबा कहां चुप रहने वाले थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी ठेठ अंदाज में विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट में हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यूं ही मिलेंगे, 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते ही क्या क्या भूचाल आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताते हैं कि संभल में कहा जाता है कि विवादों की एक लंबी श्रृंखला है और यहाँ पर एक और जानकारी मिली है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई जाती है और उसके पीछे अवैध तरीके से घर बनाए जाते हैं। जब नगर पालिका की टीम पहुंची, जमीन की पैमाइश की, तो उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करती है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। संभल में नया जमीन विवाद। नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद। संभल बीती 24 नवंबर नहीं, पिछले 45 सालों से संभल विवादों की जद में रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में कट्टरपंथियों का कबूलनामा बाकायदा सबूतों के साथ सामने आने लगा। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस जमीन पर आपकी नजरें हैं, वो जमीन नगर पालिका की है और दावा किया गया कि इस जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ मस्जिद बनाई गई, बल्कि कई लोगों ने अपने बहुमंजिला मकान खड़े कर दिए। दरअसल जिला मुख्यालय में तकरीबन 6 बीघा जमीन की गुरुवार को नपाई की गई। आरोप लगे कि नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बनाए गए जो कि अवैध हैं। संभल के चंदौसी तहसील द्वारा जिस 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मस्जिद है और तकरीबन 45 के आसपास मकान है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 30 साल बाद नगर पालिका की जमीन पर अब अतिक्रमण बोल देना, जबकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के पास उस जमीन के कागजात हैं। हालांकि तहसील का कहना है कि अगर कुछ भी लूपहोल पाए जाएंगे तो कब्जे हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वहीं पैमाइश की जा रही जमीन पर बने मकान में रहने वाले लोग जमीन के कागजात दिखाते हुए नजर आने लगे। कब आपने ये मकान लिया? 1998 में। 98 में? जी। अच्छा, किससे खरीदा था आपने? हमारे वाले साहब ने खरीदा, जगह खरीदी थी